जय हिंद दोस्तों। मैं जवान चंदू चौहान हूँ। मैंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मैं पकड़ा गया था। मैं वही सैनिक हूँ। और उसके बाद मुझे 2017 में 21 जनवरी 2017 को मुझे वाघा बॉर्डर के ज़रिए हमारे भारत देश में मातृभूमि में मुझे वाघा सीमा पे अटारी सीमा पे मुझे छोड़ा गया था। तब मैं नशे के हालत में आ रहा था। मुझे ये तक नहीं पता था मैं अपने देश में अपनी मिट्टी पे मैंने कदम रख दिया है। पर हाँ, और उसके बाद मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली। फिर मुझे सेवा में रखा गया। मैंने इस बीच में कई बार मैंने पत्र व्यवहार किए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और मेरा जब मैं वहाँ से आया तो मुझे पूरे देश भर से लोगों ने प्यार दिया। दिवाली की तरह जश्न मनाया था। फिर बाद में उस सदमे में जब मैं पाकिस्तान में था, उस सदमे में मेरी नानी भी गुजर गई। मेरा भाई भी देश की रक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। मेरा भाई भी आज देश सेवा कर रहा है। और 2024 में एक घटना ऐसी होती है जिसके लिए आपने मेरे कई वो सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में। और ये कोई मैं सरकार के निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ गलत व्यवस्था के बारे में मैंने आवाज़ उठाया था। और इसी बीच में मुझे 2024 में सेवा से बर्खास्ती का सामना करना पड़ा। जब मुझे सेवा से बर्खास्त किया गया 2024 में, मेरी तब 11 साल देश की सेवा हो चुकी थी और मुझे बिना पेंशन के घर भेज दिया गया था। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे देश में दो नक्सलवादी आत्मसमर्पण करते, उन लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उन लोगों को पेंशन मिल सकती है। तो हमने 11 साल देश की सेवा की है और कर दिया। पर मुझे जीने के लिए पेंशन तो दे सकते। हमारे देश में विधायक, एमएलए एक दिन के लिए सांसद बन जाता है, उन लोगों को पेंशन मिल सकती है। हमारे ऐसे एक जवान नहीं, बहुत सारे जवानों को इस तरह का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने जब आवाज़ उठाई, मेरे साथ कुछ साथी जवान जुड़ गए और हम आंदोलन के लिए निकल पड़े थे। मैंने मंत्रालय से लेकर तमाम पत्र व्यवहार कर दिए। इसी बीच में ये सारा होते होते मेरे कुछ कि मेरी वर्दी गई। मैं देश को लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दे के उनको देश के लिए अर्पण करना चाहता हूँ, समर्पण करना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प लेके मैं निकल पड़ा हूँ। अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो एक छोटी सी एकेडमी खोलना चाहता हूँ, जिसमें जब भी जवानों को ज़रूरत पड़ेगी, जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी युद्धजन्य परिस्थिति में, वो जवान देश के काम आएगा, वो युवा देश के काम आएगा। उसको मैंने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेके रखा हो। और हाँ, मेरे दो बच्चे, एक बच्चा 3 साल का है, एक बच्चा 4 मंथ का है। उनको दोनों को मैं देश सेवा के लिए जोड़ूंगा। इसीलिए जब ये वर्दी डालेंगे तो वर्दी, ये मेरा संकल्प, वर्दी से ऊपर प्यार क्या होता है, वर्दी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये वर्दी का संकल्प लेके मैं निकल पड़ा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इस जवान का साथ देना चाहिए तो आप ज़रूर दे सकते। इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकते, हमारे शेयर कर सकते। कुछ लोग यूट्यूब में आता हूँ तो 10-10 लाख 5-5 लाख मेरे वीडियो देखे गए लाइव में। तो मैं जब लाइव में आता हूँ, मेरी किताब भी निकली, वो किताब के बारे में भी मैं वीडियो में बताता रहता हूँ। उसमें बहुत सारा डिटेल में है, मेरा बचपन से लेकर मेरी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है। ये सारी चीज़ मैं उसमें बताता हूँ। पर कब तक, जब आप लोग हमारा साथ दोगे तब तक। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें। और आपको लगता है कि इसे संकट में, ऐसी परिस्थिति में जवान को साथ देना चाहिए, तो मैं एक मेरा गूगल पे नंबर डाल देता हूँ। उसमें आप आपके हिसाब से मदद कर सकते हो। इसमें मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ जस्टिस। और हाँ, मैं मांग रहा हूँ एक छोटी सी एकेडमी। हमारे देश में नेताओं को मदद हो सकती है, कुछ दूसरे देश से आते हैं उन लोगों को, नक्सलवादियों को मदद हो सकती है। पर एक जवान जिसने देश की 11 साल सेवा की, उसकी पेंशन नहीं, उसको बेरोजगार किया गया। और उसका संकल्प क्या है कि देश को लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देके उनको योद्धा बनाना, देश को आत्मनिर्भर उनको बनाना। ये संकल्प लेके एक जवान आपके सामने गुहार लगा रहा है। क्योंकि मैंने वो पाकिस्तान की कैद में वो यातनाएं देखी है, भारत माता की जय के नारे लगाए। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक जवान हूँ, मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूँगा। पनिशमेंट देते होगे तो इसकी एक वीडियो ऑडियोग्राफी हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो और उसमें पारदर्शिता आए। यही मैं चाहता था। बाकी मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं हमारी सेना से बहुत बड़ा प्यार करता हूँ। सेना हमारा आत्मा है, हमारी सबसे बड़ी चीज़ सेना है। हम सेना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे से बढ़कर कोई जान नहीं सकता वर्दी की ताकत क्या होती है।
और इसीलिए मैं व्यवस्था के बारे में बोल रहा था, मैं किसी के बारे में भड़काने की बात नहीं कर रहा था। और हाँ, अगर आपको लगता है कि जवान की बात सच है तो शायद मेरे वीडियो पूरे देख लेना, और जिसको लगता है ये जवान झूठा है या गलत है तो आप मेरे गूगल में सर्च कर लेना जवान चंदू चौहान करके। हमारे बारे में जनरल बिपिन रावत ने भी स्टेटमेंट दिया था, देश के कई नेताओं ने स्टेटमेंट दिया था, वो भी गूगल में सर्च कर लेना। बैक चले जाना, 8-10 वर्ष पीछे चले जाना, तब मेरी पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।